हाँ तो का हाल बा हमार भाई बहन लोग तैयारी करे वाला के सब तबीयत ठीक हो ऐसा हम उम्मीद करत नहीं। और तैयारी ठीक अगर बा कि ना बा ये चीज़ के जाने खातिर समझे खातिर बूझे खातिर हम ये बहुत छोटा सा वीडियो लेके आयल बानी। संस्कृत नहीं के साइंस से संबंधित वीडियो बटे। साइंस से 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आयल बानी। उम्मीद करत नहीं तो के जल्दी जल्दी से आंसर करब लोगन ताकि इस चीज़ के पता चल जाए कि तनी के तैयारी भइल बा कि ना भइल। तैयारी के चेक करे खातिर जल्दी जल्दी से रिवीजन करे खातिर हम क्वेश्चन लेके आयल बानी। क्वेश्चन के ध्यान से देखा इत्मीनान से देखे के बाटे। देखा मोबाइल तो नहीं गार्जियन से ले लेता हूँ पढ़ाई के नाम पर और दिन भर रील्स देखता है। तो मुझसे 5 मिनट समय निकल के 10 मिनट वीडियो के देख लो लोगन ताकि रिजल्ट जब आई तन के जहाँ तहाँ भागे के ना पड़ी। बस नहीं होता उम्मीद करते नहीं समझ में आ गई। जल्दी जल्दी से करें आंसर दो लोगन तो जल्दी से। अभी तो क्वेश्चन वो बोर्ड पर लोग तो तन का स्क्रीन पर चला कर आंसर बताओ तो जल्दी से। धातुओं में धारा प्रवाह धारा लिखल भाई कि धारा कह लेते हैं। धातुओं में धारा प्रवाह होते हैं। धातुओं में किस कारण से धारा प्रवाह होता है? प्रोटॉन के कारण कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कि कोर इलेक्ट्रॉन के कारण कि इनमें से कोई नहीं। देखा है एलिमेंट तहाँ को बनीले बने फिगर देखा है नाभिक हो गए है नाभिक हो गई हई सब जो कक्षा बा करे ना। तो नाभिक में कथी हो खले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो नहीं कहीं पढ़ ले बोलोगन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। कक्षा में कौन नाचता है? इलेक्ट्रॉन। तो किसके कारण देखो तो यहाँ किसके कारण होना चाहिए इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन के कारण कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कि कोर इलेक्ट्रॉन के कारण? एक कोर इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर जो है कक्षा में सबसे बाहरी जो बन ओकरे कहा जाला फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन देखा था? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कर आंसर का हो उम्मीद करते हैं सबको बता दे बोलो नहीं कि पता हो जल्दी से याद कर ली। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन है कौन सा रंग जिसके खतरे के सिग्नल में हम लोग उसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं? खतरा खातिर कौन रंग? तो सिंपल क्वेश्चन बा नीला कि बैगनी कि लाल कि पीला। उम्मीद करते हैं तनी आंसर बता देबो। है देखा फोटो देख के भी आंसर बतावल जा सकता है। देखा तो कथी में लागल रहा ज़्यादा एम्बुलेंस से ज़्यादा देख लो तो कौन कलर? लाल कलर। ठीक बा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 किस वर्ण का तरंग दर्द किस रंग का तरंग दर्द सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है? ये लाल बटे गलती लिखा गया लाल गलती लिखा गया बेटा लाल ऑप्शन में सुधार देता नहीं। लाल या नीला या पीला की बैगनी कौना कलर की सबसे ज़्यादा तरंग दर्द हो खाली बताओ। तो ये फिगर देखा कौन कलर? रेड कलर। ठीक बा। सबसे कम कहीं नहीं तो बैगनी। सबसे कम तो बैगनी है सबसे ज़्यादा लाल। अगला क्वेश्चन टिंडल प्रभाव कौन प्रभाव? 4 नंबर क्वेश्चन भाई। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना है? टिंडल प्रभाव किस घटना के कारण आपको जो है देखने को मिलेगा? प्रकाश का परावर्तन बटे या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके कारण टिंडल प्रभाव होता है बताओ? टिंडल प्रभाव किस विलियन में होता है? देखो यहाँ कोलाइडी विलियन। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव आपको किस विलियन में देखने को मिलेगा? तो कोलाइडी विलियन में। और किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन विक्षेपण और प्रकीर्णन। ये कमेंट सेक्शन में कर आंसर बताओ समझते हैं लिख के। ठीक बा कमेंट में कर आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध कौन कौन बात पर निर्भर करला बताओ? चालक की लंबाई पर कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कि चालक की प्रकृति पर मैंने कौन चीज से तार बनल बा? चालक मैंने तार या इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो? ऑल ऑफ एबव इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन एमीटर कौन मीटर? यह मीटर लिखल बा तो टाइपिंग मिस्टेक को सुधार लिया। तो एमीटर जो है परिपथ में कैसे जोड़ा रहता है? कैसे जोड़ा जाए? लग श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि समानांतर क्रम में? देखो श्रेणी क्रम समानांतर क्रम या दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताओ। तो एमीटर बटे एमीटर होखला एगो होखला वोल्ट मीटर है ना। तो एमीटर से कथी नापल जाला? विद्युत धारा। तो धारा मापे खातिर कथी में जोड़े को? श्रेणी क्रम में। आ वोल्ट मीटर तो विभवांतर उसको तो करे कथी में? समानांतर क्रम में। उम्मीद करते हैं तो पढ़ लो तो रिवीजन करो जल्दी जल्दी से। आप बाकी याद कर लियो कि बटे क्वेश्चन आंसर। घर में वायरिंग होता है तो घरेलू वायरिंग 3 मुख्य रूप से कितना प्रकार के तार होखला? 3 प्रकार के। कौन कौन? हरा काला लाल या इनमें से सभी थी। तो स्वाभाविक बात सबको पता हो एक आंसर का वजह इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन
ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? चुंबक जी बा कैसे रहल है? स्वतंत्र अवस्था में अगर चुंबक बा तो कैसे रहे? उत्तर दक्षिण दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखा है नॉर्थ बटे है कथी बा? साउथ पोल बा। चुंबक के दूगो ध्रुव खोल, एगो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक अपना अवस्था में तो एकदम उत्तरे दक्षिणी रही, उत्तरे दक्षिणी। तो चुंबक के लटका देव ऐसे एगो छड़ चुंबक, तो ऐसे ना हो सकता, जब वो तो उत्तरे दक्षिणी हुई। बात समझ में होता? उम्मीद करते नहीं समझ में आ गए लोग। आई देखे फिगर समझे के बाटे आई जाने चुंबकीय रेखाएं में से निकल ऐसे ऐसे देखते रहे हैं। उत्तर ध्रुव से निकल के कहने जाता है दक्षिणी में होता है, उत्तर से निकल के दक्षिण। ये देख उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ठीक बा? अगला क्वेश्चन में अब है जल विद्युत संयंत्र पन बिजली। तो सुना का पन बिजली। तो जल विद्युत संयंत्र बा किस सिद्धांत किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? कामना ऊर्जा कौना ऊर्जा में बदलला ये बताओ। तो तापीय ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदलला, कि नाभिकीय ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में, कि सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में, कि स्थितिज ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में? तो पानी वाला बात भाई पन बिजली, तमें तो नाभिकीय आंसर ना हो न होई। अच्छा देखा आई सौर ऊर्जा बात इहो ना होई, तो कौन है बताओ? तापीय होई कि स्थितिज ऊर्जा होई? तो तापीय भी ना होई, तो आंसर कथी होई? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन के एलिमिनेट करे के पहले देखे के 4 गो जैसे ऑप्शन परीक्षा में दिल रहे, 4 गो दिल रहे, 4 गो में पहले हटावा कौन कौन ना हुई, तब बन जाए तो आंसर हो जाए। ऐसा तरीका बाटे बनावे के। चल अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़े बाटे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब या तो अवतल दर्पण है तो उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या मतलब बड़कार, ये अगर 40 सेमी बात उसकी फोकस दूरी यानी एफ निकालना है। तो बताओ एफ बराबर क्या होता है? सब तनी जानत एगो फॉर्मूला होगा एफ बराबर आर बट्टा 2। चाहे सिंपल समझे को अपना भाषा में। तो जब फोकस दूरी होगा ना वक्रता त्रिज्या से कितना होता? ऑप्शन देखा 40 की 30 की 20 की 10। तो आधा का देखिए डायरेक्ट के आधा का देखो मतलब 40 का आधा कितना हुई? 20 सेमी आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। कार्बन के तो सब जानते बराबर। कार्बन पूरा दुनिया में जितना वस्तु बने लगभग सब वस्तु में कथी रहल? कार्बन रहल। लगभग 99% में कार्बन के मात्रा तरह मिल जाए कोनो न कोनो रूप में। तो कार्बन के दूगो तो अपरूप सबको जानला, हीरा और ग्रेफाइट। एगो हीरा और एगो ग्रेफाइट। एगो और अपरूप होकर लेकर नाम बताओ लगन। एक अलावा तीसरा अपरूप के नाम तो एगो हीरा, एगो ग्रेफाइट, एगो फ्लोरीन है ना। फ्लोरीन है कि बंकिंग बॉल कहा जाए C60। इसका क्या फार्मूला है? C60। तो तीसरा रूप तो फ्लोरीन। ऐसे सब जो है ना क्या है? कार्बन के अपरूप बटे। ठीक बा? चल अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन क्या लिखल बा? अगला वास्तविक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में बनता है? आभासी मतलब समझ लो काल्पनिक। समतल दर्पण में कि अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में कि इनमें से सभी? कौना दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनल? तनिक ये बताओ कि दर्पण कहीं पढ़ ले होगा लगन। दर्पण लेंस फिजिक्स में बड़ी पहल का चैप्टर दूसरा का चैप्टर पढ़ ले बड़ा नू। अगर आंसर बताओ तो एक आंसर हो जाए इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन ला ऊर्जा के सभी रूपों में किसे अनंत रूप? पूरे संसार में ब्रह्मांड में सबसे मेन ऊर्जा के स्रोत कथी बटे बताओ? कोयला सबसे बड़ा पावर वाला बा कि जल सबसे पावरफुल बा कि सूर्य कि परमाणु? कौन ऊर्जा बताओ सबसे पावरफुल? कौन ऊर्जा? सब कोई जानल नहीं कौन ऊर्जा बताओ। फोटो लगता है मुँह धनक जाए भी रिसर्ट होता है सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखा ध्यान से, अगर आंसर बताओ। नाभिकीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा। देखाई न्यूक्लियर पावर प्लांट होकर तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करे खातिर एगो कच्चा माल चाहिए, वही से बनल। कौन चीज़ चाहिए बतावा? सिलिकॉन चाहे कि क्रोमियम चाहे कि एल्यूमिनियम चाहे कि यूरेनियम चाहे? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करे खातिर कथी चाहल? यूरेनियम। क्लियर? अगला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं तनिक अगर आंसर मालूम होई। आंसर मालूम नहीं खे तो याद कर उपाय कौन उपाय में बताओ। दूसरा कौन उपाय नहीं खे? 15 नंबर क्वेश्चन बा। पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? कारण क्या है? देखा देखा फिगर देखा ध्यान से, पहले फिगर देख लो। देखा भाई गिलास में पानी बा, पेंसिल सीधा बा लेकिन कैसन लौकता? टेढ़ लौकता है। देखा रही बाटे ऐसे लेकिन ऐसे टेढ़ लौकता है।
कि कौना घटना के चलते, घटना का नाम बताओ, प्रकाश का परावर्तन कि अपवर्तन कि विवर्तन या इनमें से कोई नहीं, बताओ इसका सही जवाब का हुई कर अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, सौर कुकर, सौर सेल ना सोलर सेल, गाँव में ना सोलर सेल लागल रहा है, जहाँ तहाँ सोलर सेल लगा, गाँव परिवार समाज के कुछ ऐसा लोग बैठे लोग खोल के जाके अपना घर में लगा ली, बैटरी चुरा के भाग जाई हैं। तो देखा सोलर सेल नहीं, सोलर सेल ना सौर कुकर, माने ऐसा कुकर वो गैस ना कच्ची से सूरज के रोशनी से काम करला और उससे तार खाना बन जाए। देखा है फोटो, देखा है ध्यान से, पहले फिगर दिख रहा है, फिगर देखा है 1 2 3 4 कई गो आइटम रखल बा में, 4 आइटम एक बेर बन के तैयार। कौन दर्पण में बतावा, जो सौर कुकर बनावल जाला तो में कौन दर्पण रहल है, समतल दर्पण की, अवतल की, उत्तल, इनमें से कोई नहीं, बोला नहीं तो नहीं होई, इनमें से कौन बतावा, समतल दर्पण होई कि अवतल होई कि उत्तल होई, तो कौन दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन ले लो, अतिभारण, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में यानी तार में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बताइए विद्युत धारा का जो मान होगा क्या होता है, बहुत कम हो जाएगा तब अतिभारण होगा कि बहुत अधिक, कि अपरिवर्तित की कांस्टेंट नहीं, जितना बा उतने वोल्टेज बाटे, कि इनमें से कोई नहीं। कब ओवर ले दिखाई, फिगर देखा पड़े ध्यान से, फिगर बा देखो, अपने बता देवे आंसर बात बतावा है, बोला कथी देखत रहे कितना धनकत है, लोकत कि ना, एक धनकते के मतलब का भैल कि ओवरलोडिंग, गाँव में सुनत हो लोगन कि बाप रे बहुत ओवरलोड हो गए हैं, तो ओवरलोड के चलते, ओवरलोड कब हो जाएगा, देखें अधिक कि बहुत अधिक, बहुत अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगला क्वेश्चन ले लो, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, देखो घर में ऐसे मीटर लग रहा है, आजकल तो बहुत स्मार्ट मीटर आ गल बा, रिचार्ज कराए वाला लोग वैसे हैरान परेशान चलत हटे। तो ये बतावे ये जो है मीटर जो लागल बा है, में जो ऊर्जा जब मापल जाला, बिजली बिल आवल तो कच्ची में नापल है, बताओ वाट में मापल है कि वाट घंटा में है, वाट घंटा बा, वाट घंटा में कि यूनिट में, कि इनमें से कोई नहीं, बताओ कथी आंसर हो, एक आंसर हो यूनिट। चल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनेगा, लोहा को जो है धारावाही कुंडली में अगर रख दिया जाए तो उससे क्या तैयार होगा, समान चुंबक की, विद्युत चुंबक की, दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताओ एक आंसर क्या हो, एक आंसर हो जाए विद्युत चुंबक क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत फ्यूज काम करता है किस सिद्धांत पर है, देखा फ्यूज है, फ्यूज है, आजकल कहा कि ऐसा फ्यूज नहीं किया, आजकल कथी होते है बताओ, MCB लगल है, MCB पहले का फ्यूज है ना, अब तो जमाना चेंज होता है। तब विद्युत फ्यूज कौन सिद्धांत पर काम करला, उष्मीय प्रभाव पर कि धारा के, चुंबकीय प्रभाव की, धारा के, रासायनिक प्रभाव के, इनमें से कोई नहीं। फ्यूजवा बताओ का होखल है, बोला जब वोल्टेज ज़्यादा है न तो हमें पतला तार लोगता है, पतला तार, तारवा का हो जाई, गल जाइए हैं, कैसे गली बतावा, चुंबकीय प्रभाव से गली कि उष्मीय प्रभाव से कि रासायनिक प्रभाव से, बताओ सिंपल आंसर बेकर, उष्मीय प्रभाव से। ज़्यादा जाएगा ना तो हीट हो जाएगा तो जल जाएगा, बरक जाएगा तो फिर लाइन में कट जाएगा, तो जो बाकी जो सामान में लागल है घर में वो जरी कि ना जरी, ना जरी। चला आकाश में, आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के घटना है फिनोमिना ऑफ लाइट। तो क्या फिनोमिना मतलब वो क्या कहल जाला, फिनोमिना मतलब सुन के घबराना कि फिनोमिना कथी कहल जाता है, फिर ओकर गुण के, ओकर क्वालिटी के, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसे होखला कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश, माफी चाहूँ, प्रकाश ना हो, अपवर्तन ना हो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस, देखो बायोगैस के प्लांट है लागल है, देखा तो रही, बायोगैस का प्लांट में कौन इसका स्रोत नहीं है, लकड़ी कि गोबर गैस कि नाभिकीय ऊर्जा कि कोयला, कौन इसका स्रोत नहीं है, तो नहीं है आंसर क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी वैश्विक उष्मामान के लिए उत्तरदायी है, सब जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, कथी अंग्रेजी में कहा जाला ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इतना ना कार्बन
अब बताए तनी पहले ऑप्शन तो नहीं बताओ लोगन। कार्बन डाइऑक्साइड के चलते बढ़ता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। पूरा पृथ्वी जो हीट करता है कौना चलते, कौना लिखल बा ऑप्शन में कौना चलते हीट करता है बता। कार्बन डाइऑक्साइड के चलते यानी CO2 के चलते कि कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते कि नाइट्रोजन के चलते कि नॉन ऑफ दीज, बताओ आंसर, बोलो आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्वच्छ, लिखल बस स्वच्छ सुधार लिया, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ मतलब जिसे प्रदूषण नहीं हो, ठीक है। जैसे कोयला, कोयला जला दा खांसते खांसते मर जीवा, लकड़ी जला तो वह हाल स्थिति हुई। प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी, बताओ सही आंसर बताओ। सही आंसर क्या है? फोटो देखा तरह, फोटो देखो फोटो देखे कहाँ समझ में आता, नेचुरल गैस, मैंने नेचुरल गैस से करे आंसर हुई। कैसन ऊर्जा माना जाला? स्वच्छ ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखो, आंसर दो। पीतल, अरे पितरिया लोटा है, कौन लोटा भाई? देखो है कौन लोटा? पितरिया लोटा। पितरिया लोटा का बा बताओ? धातु बा कि अधातु बा कि मिश्र धातु बा कि अधातु, बताओ। तो ये कथी बा? मिश्र धातु बा। पितरिया लोटा कथी बा? मिश्र धातु। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, या ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, या वाहक कौन है, इसे लिखना चाहिए था। चलो तो देखो WBC या RBC या लसिका या इनमें से कोई नहीं। बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा। तो ऑक्सीजन जे बा कौन ले जाला हमने के शरीर में अंदर, बताओ। WBC ले जाला कि RBC की लसिका? फिगर देखा, फिगर देख के समझ में आ जाए कथी आंसर देवे के चाहिए। देखा, रेड ब्लड सेल, एक का शॉर्टकट में क्या जाला? RBC। तो ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? RBC। ऑक्सीजन के कौन ले जाला? RBC ले जाला। ठीक बात है, आंसर कर का होई? RBC। अगला क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, जठर रस का pH मान कितना होता है? किसका? जठर रस का 1.2 होता है कि 2.2 होता है कि 7 होता है कि 14 होता है? जठर रस जानल नु हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन एसिड? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर pH मान कितना कला पढ़ बड़ा तो नहीं, अगर जानकारी बात तनिका सही में तैयारी के लिए बड़ा तो कमेंट सेक्शन में अगर आंसर बताओ। बस में होता है हाँ, ये ना कि ऐसा ही हम घात नहीं देखा तनी, आधा वीडियो देखने छोड़ के भागे नहीं। समझदार लोग तो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, से फायदा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रख ले बनी में, ताकि समझ में आए तैयारी बा कि ना, ताकि बुझाई तनिका ना आंसर में तो दिमाग में जुनून जागी कि बाप रे तैयारी नहीं की तो कैसे होई। पढ़ब तो ध्यान से बस में तो देखो, समझ कर याद करो। कह रहे कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? मीटर देखा था ना, मीटर देख के तरह समझ में चले। पहले ऑप्शन देखा, 2, 7, 6, 13। कौन में pH मान बा जौन क्षार कहलाई, बताओ। है 2/7 बा, है 6 बा, है 13 बा। आंसर कथी हुई? 13 हुई। ये देखा यहाँ, ये देखो 0 से लेकर के कहाँ तक? 6 तक। कथी लिखल है? एसिड, मैंने अम्ल हो जाए। आ 7 हो जाए ना, 7 मतलब न्यूट्रल, तो उदासीन। आ 7 से बढ़ जा कहाँ तक चल जा? 14 तक, तो हो जाए क्षारीय, अल्कली कहला वाला। ठीक बा, अल्कली। सर अल्कली बल्कली के सीधे से बताओ, हाई आम्ल, हाई हो गल उदासीन, हाई हो गल क्षार। आम्ल, उदासीन, क्षार। तो 0 से लेकर के 6 तक आम्ल, 7 हो जाए न्यूट्रल, और 9 से लेकर के 8 से लेकर के 14 तक का चीज़ अल्कली चाहे क्षार। क्लियर। जन बताओ, आगे बताओ सब। 29 हमें क्वेश्चन बताओ, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? पीरियोडिक टेबल तो नहीं केमिस्ट्री में पढ़ ले हो लगन, हाई देखा पीरियोडिक टेबल बटे। तो वर्ग 1 के तत्व भाई देखत रहा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, फ्रांसियम, है ना। तो वर्ग 1 के तत्व के का नाम है? स्पेशल नाम है एगो, संक्रमण तत्व कहल जाला कि क्षार धातु कि क्षार मृदा धातु कि इनमें से कोई नहीं। हई सब तो धातु होखला, हई इन्हें धातु बा, हई बा जब अक्रिय गैस बा, हई सब अधातु हो गए। ठीक बा, हई देखा तो रही सब उप धातु बा। इतनी समझ लो बा, हई के कहल संक्रमण तत्व, हई सब संक्रमण तंत्र है। ठीक बा, इनमें बताओ आंसर करते हैं। आंसर हो जाए क्षार धातु। वर्ग 1 के क्षार धातु। अब वर्ग 2 पूछेगा, अगर पूछ ली तो क्षारीय मृदा धातु। एकरे नाम रहे 2 में मिलेगी, खाली में कथी जोड़ दे बा? मृदा। उम्मीद करता नहीं पता हो गया तनिक का। चलो अंतिम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय बताए कोई, फिगर देखा ध्यान से। मैं अक्रिय कथी का जला थोड़ा देर पहले बतानी है। हाई देखा, हाई देखा एने करी जे बा, ये सब कौन चीज़ है बता? धातु है। ये सब
हैं। हाई देखा सबसे लास्ट में देखा था है कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 कै गो है। अभी तो शुरू में कै गो था 6 गो। तो आपको अक्रिय बताना है, किधर बताइए इसमें कौन होगा अक्रिय, कार्बन अक्रिय है कि हीलियम है, बोला कि सोना है कि हाइड्रोजन है। आंसर बताओ, हीलियम। क्या चीज़ होगा, हीलियम होगा। तो 30 क्वेश्चन हम करा देनी हाली से, जल्दी से करा देनी। उम्मीद करते हैं देख लो लोग, देख के वीडियो के तनका लाइक शेयर करो लोग, कमेंट वमेंट करो तो ना समझ में आई मर्दे ज़्यादा तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े वाला लोग सबके बात समझ में आता। उम्मीद करते हैं हमारा उम्मीद बटे कि तनी सी बात समझे तो लोगन आता है सीरियस पढ़ाई करो, समय नहीं है। इस चैनल पर अगर थोड़ा सा अप्रिशिएट करब तो हमारे मनोबल बढ़ी बता सारा वीडियो हम डालम। उम्मीद करता नहीं सब लोग समझ में आए लो। आप बहुत जल्दी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।